भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उसके बाद अंतिम हो गया। अब आप कल ले आओ कि दत्तात्रेय होश बोले, ये बोले, अरे बोले होंगे यार, बात खत्म हो गई ना। जब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, ये कोई मुंसिफ का फैसला तो था नहीं। आप सब लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, अपनी अपनी बुद्धि विवेक से वहां मुकदमा लड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो ठंड रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए भाई। भारत सरकार को उत्तर, एक मिनट, तब उत्तर देना चाहिए था ट्रंप को। अगर ट्रंप ये कहते कि मैं ऐसा कहता हूं कि भारत ऐसे चुनाव कराए, तो भारत सरकार को रिएक्ट करना चाहिए था, और मेरे ख्याल से करती। ट्रंप ने जो कहा वो किसके संदर्भ में कहा वो ट्रंप जाने, ठीक, क्योंकि ट्रंप तो बहुत कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो सबको घायल कर रहा है। सोमवार को इनको, मंगल को उनको, कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रसाप ने उनके फाटत अंग। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। लेकिन भारत में अचानक से उतना उत्साह क्यों आ गया पर ट्रंप के लिए? वो कुछ बोले, ट्रंप का बोलना हमारे लिए कोई ब्रह्मा जी का वाक्य तो है नहीं अशोक भैया, नहीं। हमारे लिए तो ब्रह्मा जी का वाक्य है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं। जी अमिताभ जी, ट्रंप के बोलने से इतना बड़ा उत्साह क्यों आ गया भारत में? ये तो कम से कम भाजपा की लोग प्रवक्ता बैठी हैं, वो बताएंगे इतना उत्साहित क्यों हो गए थे लोग। 2-3 दिन बिल्कुल आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हो गए थे, एकदम बिल्कुल उनका सारा ऑर्बिट पूरा हो गया था, वो सीधे जो है दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाएंगे। तो ये चीज इनको ये बताएंगे अभी। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा ईवीएम को लेकर के, फिर मैं उस पर आऊंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सबको सम्मान करना चाहिए, हम लोग भी सम्मान कर रहे हैं, सभी लोग सम्मान कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात है ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। आपने कहा ना कि वो तमंचा यूज नहीं हो पा रहा है, वो ये चीज नहीं यूज हो पा रहा है, वो डकैती नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ गांव में एक वर्ड है उजरा ठग, मतलब व्हाइट कॉलर ठग, सफेद कपड़ों वाला ठग। एक तो होते हैं जो बंदूक सटा के लूटते हैं, कट्टा लेके लूटते हैं, एक उजरा ठग होता है, वो सूटेड बूटेड बिल्कुल वेल मेंटेन फॉर्च्यूनर और गनर के साथ लूटता है, मतलब लूटेगा भी, लोग उसके साथ जो दंडवत भी होते हैं। ठीक है, उजरा ठग वाली कहावत अमिताभ जी आज के दौर में भारत की चुनाव प्रणाली के साथ घटित हो रही है, उजरा ठग। ठीक है अशोक जी, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। गलत चीज। मैं ऋचा जी के पास चलूं उससे पहले कहूंगा, एक दिन बहस करो, 1000 दिन बहस करो, कहीं से घूम फिर के, जितनी खूंटे से रस्सी की जितनी लंबाई है उतने परिवृत्त में गाय घूमेगी, उससे बाहर तो नहीं चली जाएगी। ये जितनी बातें हम आप उठा सकते हैं अशोक भैया इस बहस में अपनी बुद्धि के सर्वोत्तम इस्तेमाल से, उससे 5 गुना ज्यादा बातें सुप्रीम कोर्ट में उठ चुकी क्या? और बहुत बात उठाने वालों को डांटा भी जजेस ने क्या? उसमें एक प्रशांत भूषण भी थे जिनको जजेस ने थोड़ा नाराजगी जताई थी। ये सारे किस्से वहां हो चुके हैं, पारदर्शिता, दिस दैट ब्ला ब्ला, उजरा ठग और बंदूक वाला ठग, सब हो गई थी बातें वहां। सबकी सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना वैकल्पिक नहीं है किसी के लिए, वो अनिवार्य है। ये नहीं कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मानना ही है, अगर उस फैसले को संसद न बदल दे तो। ट्रंप जी की बात कही, ट्रंप की यही विशेषता है अशोक भैया, सोमवार को इनको लड्डू बांटने के प्रेरित करती हैं, मंगल को आपको, और बुध को राज शर्मा को, हो सकता है बृहस्पति को ममता जी को प्रेरित कर दें। इसलिए मैं सबको सलाह दे रहा हूं, अपनी अपनी फजीहत से बचना है। अशोक जी ये बात आप ऊपर भी पहुंचाइएगा, अपनी अपनी फजीहत से बचना है। तो ट्रंप क्या कह रहे उसे न सुनो, क्या 2-4 महीना मत सुनो जब तक ट्रंप स्थिर ना हो जाए। अभी स्थिर नहीं है, कक्षा में स्थापित होने दीजिए ग्रह को, तब जाके कुछ समझिएगा। अभी भारत के लोगों पर ही टिप्पणी रहे। ऋचा जी एक बात तो खैर ठीक कही अशोक जी ने कि सबसे पहले लड्डू आप ही ने बांटा। बोले ट्रंप चाचा क्या बात कही, नहीं आपको ये नहीं पता था कि ट्रंप जी सुबह जब सो के उठेंगे तो दूसरी बात कह देंगे? नहीं, देश पर निर्भर रहना चाहिए एक विषय
दूसरा ईवीएम का विषय कि विपक्ष एकदम खुश हो गया। और एक तीसरी बात मैं कहता हूं अपने अनुभव से, ये किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, टीवी पे आप लोग हो सकता है ना स्वीकार करें, लेकिन अलग से मैं सबसे टेलीफोन बात को सब मानेंगे। आज अरविंद जी भी इस बात से सहमत होंगे, टीवी पे आप लोगों के लिए कहना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई है कि लोकसभा का चुनाव 15 से कम में नहीं होता। अरविंद जी 15 क्या, ये मत कहलवाइएगा, इसमें फंस जाऊंगा क्या? अशोक जी भी जानते 15 से कम में नहीं होता क्या? इसमें टिकट मांगने का शुल्क नहीं जोड़ा हमने क्या? आप बसपा से टिकट लेके आ रहे हो तो 30 पैसे ही हो गया, उस बस में मुझे मत डालो। लेकिन 15 का खर्चा है। कुल 12 उम्मीदवार लड़ सकते हैं चुनाव, 180 करोड़ 87 करोड़ जितना था अशोक भैया ना क्या? अरे जब लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है तो आदमियों के हाथ से हजारों करोड़ रुपए नहीं बढ़ जाता। आपने नहीं देखा? देखा ही होगा क्या? ये 187 करोड़ इससे कुछ चुनाव हो रहा है, इससे चुनाव हो रहा है। जब अलायंस था आपका और मायावती जी का, अरे ऋचा जी बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए, जब अलायंस था ना अशोक भैया आपका और बहन जी का, उस वक्त एक भाजपा के बड़ी महिला नेता के खिलाफ एक टिकट ले आए, फिर वो हार गए, मेरे पास आए, बोले भाई साहब बर्बाद हो गया। मैंने कितना लग गया? तो बोले 35 लग गया क्या? 18 उधर गया था, बाकी इसमें लग गया क्या? 18 किलो मिठाई उधर गई थी, बाकी इधर बट गई क्या? 35। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये ट्रंप जानते हैं क्या? नहीं ना, उनको क्या पता 35 क्या होता है। और 35 लग जाने के बाद भी 4 फॉर्चूनर निकलवाई नहीं, और अपने इलाके में चला गया आदमी। बोला ठीक है अब क्या कर भाई साहब। इसलिए मेरा जैसा आदमी 127 पर बहुत प्रफुल्लित नहीं है क्या? ये बहुत छोटी रकम है, ये मोहल्ला सुधार समिति की टाइप की मामला है भारत में। नहीं, एक वो वन विभाग का सिपाही दरोगा पकड़ा गया था, उसके कई 100 करोड़ निकले थे अभी नहीं, और आप बता रहे कि 127 करोड़ कितना सता दिया। खैर ऋचा जी, आपने ट्रंप का पारायण ज्यादा किया, ट्रंप महामंत्र का, अब वही आप पर उल्टा पड़ गया नहीं? आदरणीय अमिताभ सर, ईवीएम पर सवाल उठाने वाले विपक्ष का व्यवहार ठीक उसी तरीके से है जब परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी ना करे और परिणाम आने के बाद उसमें जब वो फेल हो जाता है तो वो पास होने वाले परीक्षार्थी के लिए कहता है कि इसकी एग्जामिनर से सेटिंग थी। तो वैसे ही व्यवहार लगातार विपक्ष भी कर रहा है। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उसी पे हम लोगों को रहना चाहिए कि 26 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईवीएम पर एक लंबा चौड़ा फैसला दिया गया था जिसमें कई बिंदुओं को स्पष्ट किया गया था। और अभी जो अशोक यादव जी एक बात कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को लेकर तमाम बिंदुओं को बताया था और उसमें आदेश भी जारी किए थे जिसमें यह कहा गया था कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद किसी भी टेक्निकल टीम से ईवीएम की जांच कराने का विकल्प होगा। आपने आज तक ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया विपक्ष ने? इसका जवाब विपक्ष को ईमानदारी से देना चाहिए। उसने यह भी कहा था कि चुनाव की घोषणा के 7 दिन के भीतर इस कार्य को किया जा सकेगा और इन कंटेनरों को सील कर दिया जाएगा और नतीजे घोषित होने के बाद 45 दिन के लिए स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा, यानी नतीजे घोषित होने के 45 दिन तक ईवीएम का डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। ये मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे और उन्होंने अंत में एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही, पूरे विपक्ष से भी कही और मुझे लगता है भारत के सभी राजनीतिक दलों से कहा कि चुनाव प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल उठाते समय सावधानी एवं सतर्कता बरतने की विशेष हिदायत विपक्षी दलों को या सभी राजनीतिक पार्टियों को दी थी। लेकिन ये वही विपक्षी दल है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जो किसी ने क्या दुनिया में कहा ये तो इनके लिए चर्चा का विषय होता है, लेकिन हमारे देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर क्या कहा है, इसके ऊपर ये कभी भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अशोक यादव जी और कांग्रेस पार्टी जब लोकसभा में 37 सीट जीत जाती है तब तो लोकतंत्र महान होता है और वो लोकतंत्र की जीत होती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो ये उसी ईवीएम पर हो हल्ला मचाने लगते हैं। करहल और सीसामऊ में उपचुनाव में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहती है, लेकिन अन्य जिन विधानसभाओं में हार जाते हैं तो बताते हैं वहां पे हैकिंग हो गई, वहां पे चुनाव को हैक कर लिया गया, क्योंकि ये जनता के बीच में नहीं जाते हैं। और कहते हैं कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इनकी स्थिति भी उसी तरीके से हो गई है। जनता के मन को नहीं पढ़ पा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। आप सनातन का खुले मन से अपमान करते हैं, हर मंच से आप गंगा मैया के ऊपर सवाल उठाते हैं। आप वही लोग हैं जो देश विरोधी मानते हो गंगा मैया को, फिर गलत बात कहते हैं, ये नहीं सुनने आए हम। गंगा मैया मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैंने आपकी बात की। भाई उनकी बात आ जाए फिर राज भैया उनकी बात आ जाए फिर जी। अभी केवल ऋचा जी की आवाज जी सुन लेंगे कोई, मैं आपकी सभा में तो नहीं, उल्टा सीधा नहीं। आपको तो ये सुनने की आदत है कि राहुल गांधी जी विदेश पर बैठकर भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, भारत के संविधान की आलोचना करते हैं। आरक्षण को खत्म करने की बात राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर करते हैं, और जब आपको जनता जनादेश नहीं देती है तो आप ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। आपको तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए, जो अनगाइडेड मिसाइल हो चुके हैं, वो विदेश की धरती पर बैठकर भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाने का काम करते हैं। आप सनातन के मंदिर में जब लोग अपना जो है आयोजन करते हैं तो आप उसको नाच गाना बताने का काम करते हैं। तो इसीलिए भारत की जनता ने आपको लगातार अस्वीकारने का काम किया है, और आप अपना आत्ममंथन करने के स्थान पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। और मैं तो कहना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर कि अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी ईवीएम के बहाने को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि आपने संगठनात्मक स्तर पर और जनता की जनाकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिसका परिणाम है ठीक है ऋचा जी, अभी रुकना होगा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।